ये देखो मेरा स्टॉल दिखाती है। ये है मेरा मेन्यू, मेरा बैनर। हेलो गाइस। तो पिछली बार मैंने जब मेरा फूड स्टॉल का वीडियो डाला था, अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसे इतना अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। तो मुझे लगा कि चलो मैं मेरे फूड स्टॉल के बारे में और जानकारी आपको देती हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे गैलरी को ऐसे ही ब्राउज कर रही थी तो मुझे मेरे फूड स्टॉल के सारे फोटोज और वीडियोस मिले। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं ये वीडियोस तब बना रही थी तो मैंने फोटोज तो लिए थे, लेकिन मैं कहीं पे शेयर नहीं कर पाई थी। उसके बाद फूड स्टॉल भी खत्म हो गया, मैं मेरी भी लाइफ में बिजी हो गई, और उसके बाद कहीं पे शेयर करना बना ही नहीं। और जो भी वीडियो मैंने शेयर किया था वो कैसा था कि मैंने सारी की सारी चीजों को पैक कर दिया था डिब्बे में, और मैं डिब्बे में से ही दिखा रही थी, तो इतना क्लियर आइडियाज नहीं आ रहा था व्यूअर्स को कि मैंने क्या बनाया है, कैसा दिख रहा है, कैसे बनाया है। तो मैंने सोचा कि चलो जो फोटो मिले हैं उसकी मदद से मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या लेके गई थी मेरे फूड स्टॉल में। और मैं अभी आपको शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने मई 2024 में फूड स्टॉल लिया था उसमें मैंने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया था। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है यहाँ साइड में, ये थी मेरी टी केक की फोटो। मैंने 3 या 4 टाइप्स के टी केक्स बनाए थे, और उसके छोटे-छोटे से स्लाइस करके मैंने लोगों को सर्व किए थे। तो ये है मेरा चॉकलेट चिप्स विथ नट्स। आपको दिख रहा होगा चॉकलेट केक है, उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाले हुए हैं और बहुत सारे नट्स मैंने डाले हुए हैं। ये देखते ही इतना टेम्प्टिंग लगता है कि कोई भी आके बोलेगा कि मुझे ये वाला केक खाना है। तो ये मैंने बनाया था चॉकलेट चिप्स एंड टी नट्स के साथ टी केक। उसके बाद मैंने दूसरा एक टी केक बनाया था, गुलाब जामुन टी केक। तो गुलाब जामुन टी केक इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे व्यूवर्स के साथ, और ये था मेरा दूसरा टी केक जो था ट्रिपल चॉकलेट केक। और ये है मेरा बेस्ट सेलिंग आइटम, आयंगर बेकरी स्टाइल हनी केक। और ये सभी टी केक्स की रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको देखनी है, अगर आपको बनानी है, अगर आपको इंक्लूड करने हैं आपके फूड स्टॉल में, तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को देख लीजिए। पीछे मेरे लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। मैंने लास्ट मई में इन सबका लाइव लेना शुरू किया था, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये जो सारे बेस्ट सेलिंग आइटम्स है मेरे स्टॉल के, और मैं उनको बार बार रिपीट करती रहती हूँ। तो ये हो गए सारे के सारे मेरे टी केक्स के फ्लेवर्स। और ये जो थे वो है बच्चों के फेवरेट ओरियो पॉप्स। इसको भी कैसे बनाया था उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, शॉर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी इस बार ये वाले जो है उसको तो बच्चे पसंद करते ही है, लेकिन इस बार कुछ नया करने के लिए मैंने क्या किया, जो घर पे मेरे फ्रूट लूप्स पड़े थे ना, मैंने उसी से उसके फेसेस बनाए। तो इतने क्यूट लग रहे थे, बच्चे जैसे पागल से हो गए थे इसको देख के। ये थी मेरी ब्राउनीज, जिसका ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये है मेरे डबल चॉकलेट चिप कुक मफिन्स। इसका भी वीडियो डाला हुआ है, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और कप्स के साथ ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ बेक हो जाते हैं, ये उसका फायदा है। और हर बार के जो मेरी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहती है, जो मेरी बेस्ट सेलिंग आइटम रहती है, वो है मेरे डोनट्स। इतने सुपर सॉफ्ट डोनट्स बनते हैं कि मैं कितने भी लेके जाऊं, हर बार मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाती रहती हूँ, लेकिन वो सोल्ड आउट हो ही जाते हैं। और बार बार लोग आके पूछते हैं कि डोनट्स खत्म हो गए क्या। तो ये है मेरे बेस्ट सेलर आइटम डोनट्स। इसको मैं गर्मी थी इसलिए मैंने किस तरह से पैक किया था वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने इसको अलग अलग कंटेनर में इस तरह से पैक कर दिया था, सिंगल सर्व, ताकि कोई भी आए तो मैं उनको सीधा वो डिब्बा दे सकूं। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका ऊपर को जो चॉकलेट का लेयर है वो अगर गर्मी की वजह से शायद थोड़ा बहुत मेल्ट भी हो रहा है, तो आपके हाथ, उसका ऊपर का लुक भी खराब नहीं होगा, सामने वाले को खाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, अगर उनको शायद वहीं के वहीं नहीं खाना हो और घर पे लेके जाना हो, या फिर बच्चों ने कुछ खाया और आधा अधूरा छोड़ दिया, तो भी इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में अगर आप उनको दे रहे हैं ना, तो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर देम टू कैरी बैक। तो इसलिए मैंने ये वाला आइडिया सोचा कि डोनट के साइज का एक 4.5 या 5 रुपए का एक डिब्बा पड़ा था मुझे, तो ये मैंने लाके डोनट्स इसके अंदर पैक की। फिर मैंने बनाए थे चीज केक। तो चीज केक को मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने किस तरह से मेरे चीज केक को फ्लेवर्स देती हूँ, किस तरह से उन्हें प्रेजेंट करती हूँ।
तो ये मैंने अलग अलग 4 फ्लेवर्स बनाए थे, उस 4 या 5 फ्लेवर्स थे। मैंने उसमें ब्लूबेरी डाला था, स्ट्रॉबेरी डाला था, नटेला डाला था, चॉकलेट गनाश डाला था एंड बिस्कॉफ। तो ये सारे के सारे फ्लेवर्स मैंने उसमें ऐड किए थे। और मैं चीज केक को राउंड शेप में नहीं बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, बड़ी सी ट्रे में बना के उसके छोटे छोटे से पीसेस कर देती हूँ और इस तरह के कंटेनर्स में उसे मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ, ताकि वो इजी टू कैरी हो जाए, इजी टू सर्व हो जाए और इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं छोटे छोटे से, और उनको भी एक कन्वीनियंस रहता है खरीद के लेने का, खाने का, घर ले जाने का, एवरीथिंग। और ये है मेरे छोटे से मूस कप्स, मतलब मैंने आपको बताया थे छोटे छोटे से, शायद 1.5 या 2 रुपए का मुझे डिब्बा पड़ा था। और इसके अंदर मैंने क्या किया था, मूस डाला था, मूस से रोजेट से इस तरह से पाइपिंग करके मैंने भर दिए थे। और मतलब देखते ही लोग पसंद करते थे, आइसक्रीम जैसा इसका टेस्ट आता है। और बच्चे बूढ़े सब लोग ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो ये है मेरे मूस कप्स। ये जब प्रिपरेशन सब कर रही थी ना, जब बना रही थी, उस टाइम पे थोड़े थोड़े से फोटोज लिए थे, तो मेरी मेमोरी में मुझे ये मिल गए, फोन की मेमोरी में। और ये थे मेरे कपकेक्स। तो कपकेक्स को भी आपको बना के लेके जाना है, वहां कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सजा के एक तरह के डोम लीड आते हैं उसके साथ बंद करके लेके जाना है। और इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए थे ये छोटे से मिनी बंट केक। बंट केक मतलब ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है ना, उस शेप को बंट शेप बोलते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी मफिन के इस तरह के सिलिकॉन ट्रे था, मैंने इसका भी पूरा लाइव वीडियो डाला हुआ है। तो बस मैंने उसी में इस तरह की केक्स बनाई, जो नॉर्मल अपना चॉकलेट केक का बैटर होता है, मैंने उसी से उसको बनाया। और फिर उसको जब उल्टा करके उसके ऊपर मैंने उसको गनाश पोर किया ना, इतना ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। ये सिर्फ ट्रायल के लिए था, तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ 10 से 12 ही लेके गई थी, लेकिन सारे के सारे बिक गए थे उसके लुक की वजह से। नेक्स्ट मैंने उसमें इंक्लूड किया था पेस्ट्रीज, क्योंकि अभी केक शॉप है तो लोग पेस्ट्रीज तो मांगेंगे, क्योंकि आपके केक का फ्लेवर भी तो उनको टेस्ट करना है। तो मैंने ज्यादा उसमें नहीं, क्योंकि बहुत जगह भी रोकता है, उसे रखना भी थोड़ा मुश्किल है, मेरे पास फ्रिज का भी लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी मुझे फ्रिज में सेट करनी होती है। तो मैंने 2 या 3 फ्लेवर्स ही रखे थे, ज्यादा नहीं रखे थे। तो उनमें से ये एक था मेरा ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर। तो इसे आपको लोफ बना देना है, या फिर आप शीट केक में उसको काट के फिर इस तरह के रेक्टेंगुलर्स काट सकते हैं। और ये जो पेस्ट्री है, ये है रेड वेलवेट पेस्ट्री। ये मैंने मई वाले फूड स्टॉल में नहीं रखी थी, मैंने अभी जो दिसंबर में किया था ना, उस टाइम पे मैंने इसको इंक्लूड किया था। बहुत जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स। इसके अलावा मैंने बनाई थी चॉकलेट पेस्ट्रीज, क्योंकि चॉकलेट तो कॉमनली सबको पसंद आती ही है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बड़ा सा स्क्वायर अगर आपके पास ट्रे है, तो स्क्वायर ट्रे में ही आपको केक को बना देना है, उसको बहुत अच्छे से आपको सेट होने देना है। उसके बाद आपको, अगर आपकी नाइफ जो होती है उसको थोड़ा सा गर्म करना है, गर्म पानी में डिप करके। और फिर अगर इसके स्लाइसेस काटोगे ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल से जो बेकरी में मिलते हैं ना, क्लीन कट पेस्ट्री रेक्टेंगल्स, वैसे वाले आपको पेस्ट्रीज मिल जाएंगे। तो ये आप वहीं पे डिब्बे में लेके जाके सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केक सर्वर। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं इस फोटो में, हाँ, यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, जो क्रिसमस ट्री शेप का, वो मेरी ब्राउनी है। और ये जो मैंने क्रिसमस ट्री का शेप क्यों दिया था, क्योंकि जो दिसंबर में मैंने फूड स्टॉल रखा था, तो क्रिसमस वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो बच्चों के लिए, एक्चुअली स्कूल में था और स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया हुआ था, तो बच्चों के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे, उनको कुछ नया भी लगे। और ब्राउनी विथ क्रिसमस ट्री शेप, तो कुछ नया सा था उनके लिए भी। देखते ही मतलब मेरे टेबल पे रखने के आधे घंटे में ये चीज डिसअपियर हो गई थी, ये और डोनट्स दोनों ही। तो बहुत बेस्ट सेलिंग आइटम है। आप अपने स्टॉल के लिए जब आप बनाते हो, तो कुछ इनोवेटिव सोचिए, कुछ नए आइडियाज ऐड कीजिए। आपके बच्चों जो भी आपके क्लाइंट्स आएंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे, उनको बस अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। एंड देन टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्ट के लिए मैंने सारी की सारी रेसिपी शेयर की हुई है। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं आपके साथ आइडियाज शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज डू यूज दीज आइडियाज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मैं लेके आती हूँ जो मेरे होम बेकर्स को काम लगे, उनको अपना बिजनेस सेटअप करने में काम लगे, उनको अगर घर से शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकते हैं, उस सब गाइडेंस मैं मेरे चैनल पे देती हूँ। आप भी अगर एक होम बेकर हो और जानना चाहते हो कि आप किस तरह से आपके होम बेकिंग बिजनेस को आगे लेके जा सके, तो मेरे चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या जानना चाहते हैं वो कमेंट में लिखेंगे, तो मुझे भी एक वीडियो बनाने का आइडिया आएगा कि मुझे इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आना है।
अब ये आइडिया के लिए है, ये मैंने फूड स्टॉल में इंक्लूड इस बार के फूड स्टॉल में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन केक पॉप्स इज द मस्ट। मतलब छोटे छोटे से होते हैं, केक और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन होता है, जाते हैं तो आपको केक पॉप्स भी रखने हैं, लेकिन उसको किस तरह से डेकोरेट करना है उसकी आइडिया के लिए मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ। और साइड में आपको जो दिख रहे हैं ना, ये है मेरे कोकोनट बॉल्स। तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, वेरी इजी टू मेक। अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड है तो इसको बिफोर हैंड भी बना के रख सकते हैं, मतलब कोकोनट बॉल्स आपके आराम से 3-4 दिन रह जाते हैं। तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर बिफोर हैंड, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप बनाओगे तो भी चलेगा। अगर आप पहली पहली बार कर रहे हैं तो डोंट गो सो ओवरबोर्ड, थोड़ी क्वांटिटी रखिए, थोड़ी सी आइटम्स रखिए और थोड़ी सी वेराइटीज रखिए और शुरुआत कीजिए। देखिए कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो धीमे धीमे करके आपको आइटम्स को इंक्लूड करना है। तो आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा कि मैंने इतनी सारी आइटम्स रखी थी, तो वो बिकॉज मेरा अभी 6वां या 7वां फूड स्टॉल हो गया है, मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है बनाने का भी, बेचने का भी, और मुझे अभी टेस्ट भी पता चल गया है कि लोगों को क्या आता है पसंद। तो मैं उस हिसाब से मेरे मेन्यू को डिसाइड करती हूँ। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो गो स्लो और थोड़े से शुरुआत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप एक्सपांड करिए और एक्सपेरिमेंट करिए। ठीक है, ये है मेरा मेन्यू। तो मेन्यू भी आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या रखना है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कौन सी आपकी बेस्ट सेलिंग आइटम है और कौन सी आइटम है जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक है या फिर बड़ों के लिए या फिर सबको पसंद आएगी, ऐसे ही आइटम्स को आपको नैरो डाउन करके एक छोटा सा मेन्यू बनाना है। तो ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए मैंने शेयर किया हुआ है। जाते हैं, तो मैं अभी आपको आगे जो वीडियो बताऊंगी ना, वो मैंने लाइव लिया था मेरे फूड स्टॉल से। तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें दिखेगी, लेकिन सारी चीजें क्या है, मैंने अच्छे से पैक करके प्रेजेंट की हुई है, डिब्बे में डाली हुई है, तो आपको क्लियर आइडिया नहीं आएगा। तो क्लियरली आपको दिखे कि मेरी प्रोडक्ट्स कैसी दिखती थी, कैसे बनाई थी उसको, उसके लिए मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि मैं जो बनाई थी चीजें वो ऐसे दिखती थी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ये तो मेरा फ्लायर, इसको मैंने बनाया था मेरे सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए। तो इसको भी आपको खुद से बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ थोड़े से इधर उधर से मेरे केक के फोटो, मेरे कपकेक्स के फोटो वगैरह लिए और लोगों को बताना है, क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हो इतने सारे लोगों की, लेकिन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर ने भी बताया हो सबको, बट सब तक वो बातें ना पहुंचे। तो आप अपने हिसाब से भी आपको प्रमोशन करना है, ताकि आप ही का फायदा हो। जितने लोगों को पता चलेगा फूड स्टॉल है या फिर फूड फेस्टिवल होने वाला है, उतने लोग वहां पे जुड़ेंगे। तो मैंने इस तरह का मेरा क्या करती हूँ कि जब भी मुझे फूड स्टॉल में पार्टिसिपेट करना है तो मैं 2-4 एडवर्टीजमेंट के लिए मैं 2-4 अलग अलग डिजाइन के इस तरह के फ्लायर्स बना देती हूँ, और रोज मेरे स्टेटस पे, मेरे स्टोरीज पे, मेरे फेसबुक पेज पे उसको शेयर करती रहती हूँ, ताकि लोगों को एक दिमाग में एक अलार्म मिलता रहे कि ये आने वाला है फूड स्टॉल, यहाँ पे इसका स्टॉल आने वाला है और इसका स्टॉल का ये नंबर है और ये तारीख पे हमें जाना है। तो ये क्या है, एक रिमाइंडर आप देते हो आपके क्लाइंट्स को कि इस तारीख के सो एंड सो पे इसके स्टॉल को आपको विजिट करना है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है आपके फूड स्टॉल के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की। Start. See, these are my cakes. These are my Oreo pops, my cakes, muffins, cupcakes, my cheesecake, brownies, chocolate chips. Look here. And here is my fridge, छोटू सा fridge. Look here. And there is one more fridge here. So how was it? कैसा लगा?